हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञानम हिम फोकस एजुकेशन। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर एवरेज, जिसे हम औसत भी कहते हैं। व्हाइट बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो औसत जो है वो बराबर होता है आंकड़ों का योगफल डिवाइड बाय आंकड़ों की संख्या। इसका मतलब है जितना डाटा हमें गिवन है उस सबका सम डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जितने आंकड़े गिवन है उन सबका योगफल डिवाइड बाय उन आंकड़ों की संख्या, ये औसत होता है। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 308, 125, 45, 120 एंड 102। हमें औसत निकालना है 308, 125, 45, 120 और 102 का। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? औसत का फॉर्मूला क्या पड़ा था? आंकड़ों का योगफल डिवाइड बाय आंकड़ों की संख्या। तो योगफल क्या रहेगा, सम क्या रहेगा? इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। इनका सम तभी आएगा जब हम इनको ऐड करेंगे। 308 प्लस 125 प्लस 45 प्लस 120 प्लस 102, ये हमारा क्या आ गया? सम आ गया। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 2 3 4 5। 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। क्लियर है? तो इसे हम सॉल्व करेंगे जैसे 700 डिवाइड बाय 5, ये हमारा क्या आएगा? एवरेज आएगा। 140 इज अवर एवरेज। 140 हमारा एवरेज है, औसत है। क्लियर? एवरेज को कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें डाटा गिवन है, ये चार क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनका हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, इस तरह से आपके सामने क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, पहला डाटा क्या है? 2 4 6 4। हम क्या करेंगे? एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो सम कितना होगा इसका? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4। 2 4 6 4, यही हमारी ऑब्जर्वेशंस है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3 4। 4 यहां आ जाएगा। क्लियर है? अब आप सम कीजिए इसका। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16। तो 16 डिवाइड बाय 4 विच विल बी इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर रहेगा, ये हमारा औसत रहेगा, एवरेज रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, डाटा गिवन है 3 6 3। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 3 है। सम कितना है? 3 प्लस 6 9 प्लस 3 12। 12 हमारा क्या है? सम है। तो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर व्हिच विल बी इक्वल टू कितना? 12 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हमारे पास डाटा गिवन है 5 15 10 एंड 10। क्लियर? यहां भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर व्हिच विल बी इक्वल टू कितना? 5 प्लस 15 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40। 40 डिवाइड बाय नंबर कितना है? 4। ये आपका आ जाएगा 10। 10 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट एग्जांपल जो है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 3 एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 90 प्लस 30 120 प्लस 120 240 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3। तो हम यहां लिखेंगे 3 व्हिच विल इक्वल टू 80। ये हमारा रहेगा आंसर। क्लियर है?
एवरेज को अच्छे से समझने के लिए हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स को अच्छे से समझना होगा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम क्रमानुगत संख्याएं भी कहते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम क्रमानुगत संख्याएं भी कहते हैं, या इनको हम कहते हैं सक्सेसिव नंबर्स। सक्सेसिव नंबर्स क्या हुए? लगातार आने वाली संख्याओं को हम सक्सेसिव नंबर्स बोलते हैं या कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। एग्जांपल, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं x, x+1, x+2, x+3 एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू में अगर कुछ भी मानता हूं, मैं मान के चलता हूं x = 90, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 90+1 91, 90+2 92, 93, 94 एंड सो ऑन। क्लियर है? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूं। मैं इन सक्सेसिव नंबर्स का ही एवरेज निकालने वाला हूं, इन 5 नंबर्स का ही औसत निकालने वाला हूं। और औसत हम कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमें पता है। तो एवरेज इज इक्वल टू कितना? सम कितना है? देखिए 4 5 6 7 8 9 10 0 1 9 5 45, याद आएगा 460 डिवाइड बाय 5, 460 डिवाइड बाय 5 which will be equal to कितना आएगा? ये 92, 92 जो है हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? 92 हमारा आंसर रहेगा। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 10, x की वैल्यू मैंने ले ली अभी 10, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 11 12 13 14। अब मैंने ये 5 नंबर ले लिए। क्लियर है? अब इन 5 नंबर्स का औसत एवरेज क्या रहेगा? देखिए सम अपॉन नंबर, सम कितना रहेगा इसका? 4 5 7 8 9 10 0 1 3 4 5 60 डिवाइड बाय 5, 60 डिवाइड बाय 5 व्हिच विल बी इक्वल टू 12। तो 12 हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे एवरेज रहेगा। क्लियर है? चले एक चीज जो इसमें नोटिस करने वाली क्या है कि जब भी हम सक्सेसिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, जब भी हम किसी भी सक्सेसिव नंबर्स की बात करेंगे, तो जो सेंटर वाला है वो हमारा एवरेज रहेगा। हम यहां भी देख लेंगे 90 91 92 93 94 सक्सेसिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इनके जो मिडिल वाला है वो हमारा क्या रहेगा? एवरेज रहेगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि कभी भी हमें एग्जाम में कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए आता है तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सेंटर में जो वैल्यू है उठा के उसे बोल देंगे कि ये है एवरेज। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम बोलते हैं क्रमानुगत विषम संख्याएं। क्लियर है? अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? x, x+2, x+4, x+6 एंड सो ऑन। पर देखिए 2 4 6 तो इवन नंबर्स हैं, पर यहाँ पे हमने बिल्कुल सही लिखा है, हमें जो x लेना है वो क्या लेना है? वो कोई भी ऑड नंबर लेना है। ऑड नंबर जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5+2 7 5+4 9, 5+6 11 एंड सो ऑन। क्लियर है? चलिए हम इन्हीं की बात कर लेते हैं, इन्हीं की बात कर लेते हैं। अब ये जो 4 नंबर्स हैं इनका एवरेज क्या रहेगा? सम अपॉन नंबर। ठीक है, इनका एवरेज रहेगा सम अपॉन नंबर। तो सम क्या रहेगा इनका? 27 + 5 32 डिवाइड बाय 4, यही रहेगा 32 डिवाइड बाय 4। आंसर क्या रहा है हमारा? 8 जो है हमारा औसत है, एवरेज है। क्लियर है? पर मैंने आपको बोला कभी भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की हम बात करेंगे, लगातार आने वाले संख्याओं की अगर हम बात करेंगे, चाहे वो विषम संख्याएं हो, चाहे वो सम संख्याएं हो, मतलब चाहे वो ओड नंबर्स हो, चाहे वो इवन नंबर्स हो, तब भी हम क्या करेंगे? बिल्कुल सेंटर में जो वैल्यू लाई करती है वो हमारा क्या होगा? एवरेज होगा, औसत होगा। क्लियर है? चलिए देखिए, तो इसमें क्या है? 5 7 9 11। अब देखिए इसके सेंटर में क्या है? मैं एक यहां से छोड़ता हूं, एक यहां से छोड़ रहा हूं, एक संख्या यहां से छोड़ रहा हूं, एक यहां से छोड़ रहा हूं। अब देखिए सेंटर तो ये है ना, 7 और 9 के बीच में जो नंबर आएगा वो क्या है? सेंटर वाला नंबर है। तो वो 7 और 9 के बीच में क्या आता है? 8। तो 8 इज अवर एवरेज। 8 जो है वो हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, क्रमानुगत सम संख्याएं। देखिए इसका भी एग्जांपल सेम है, x
x+2, x+4, x+6 जो हमने किया था कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के केस में। क्लियर है? पर फर्क सिर्फ इतना है, जो x लेना है वो हमें x जो है इवन नंबर लेना है, x सम संख्या लेनी है, कोई भी सम संख्या उठा लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ 4, 4+2 6, 4+4 8, 4+6 10 एंड 4+8 12। ये मैं 5 नंबर ले रहा हूँ, ये मैं 5 नंबर्स ले रहा हूँ जिनका मुझे निकालना है एवरेज। तो इनका एवरेज क्या रहेगा? एवरेज विल बी इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो सम क्या रहेगा इनका? 40 डिवाइड बाय नंबर कितने हैं? 5। तो इनका एवरेज कितना होगा? 8। 8 इज द एवरेज, 8 आंसर है। सेम वही हम इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने नीचे नोट में भी लिखा है कि इन केस ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, किसी भी तरह का कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो तो द सेंटर नंबर विल बी द एवरेज। जो नंबर सेंटर में लाई करता है वो क्या रहेगा? एवरेज रहेगा। इस केस में देखिए, एक नंबर यहां से छोड़ो, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, सेंटर में क्या है? 8 है। सेंटर में 8 है तो 8 ही तो हमारा एवरेज है। क्लियर है? तो इस तरह से हम जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें क्वेश्चन में दिखेंगे, सेंटर वैल्यू उठाएंगे और हम बोल देंगे कि ये हमारा औसत है, ये हमारा एवरेज है। क्लियर है? चलिए तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे बेस्ड हैं। देखिए आपको ये सामने 5 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे जिनमें हमें औसत निकालनी है, एवरेज निकालनी है। देखिए इसमें जो पहला स्टेप है वो हमारा रहेगा कि हमें पहले ये देखना है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं भी या नहीं। चलें पहला देखें, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। देखिए हमें दिख रहा है ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो मैंने आपको बोला था जब भी कभी कंसेक्यूटिव नंबर्स दिखें तो सेंटर वाला क्या होगा? हमारा एवरेज रहेगा। तो हम डायरेक्टली 5 उठाएंगे और आंसर में लिख देंगे, यही हमारा एवरेज रहेगा। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो इनका सम देखिए क्या रहेगा? डिवाइड बाय 5। इनका सम 25 होना चाहिए, तभी हमारा 5 आंसर आएगा। देखिए 9 + 7 + 5 + 3 + 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5 व्हिच इज इक्वल टू 5। तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 101 102 103 104। ये क्या है? ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। क्लियर है? तो इसके सेंटर वाला जो रहेगा हमारा एवरेज रहेगा। तो एवरेज सेंटर में रहेगा तो ये आएगा 102.5, क्योंकि देखिए एक ये है, एक ये है। सेंटर में क्या रहेगा? 102 एंड 103, ये भी कट गए तो सेंटर में क्या आएगा? 102 और 103 के बीच में जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 102.5। ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 26 28 30 32 34 36 38। कितने नंबर्स हैं? 3 36 7 7 नंबर्स है। सेंटर वाला क्या रहेगा? फोर्थ नंबर, ये है 32। हमारा आंसर रहेगा 32, क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं तो सेंटर वाला जो होगा हमारा औसत रहेगा, एवरेज रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पीसी में 52 54 56 58। सेंटर देखिए यहाँ पे है। क्लियर है? 54 और 56 के बीच में सेंटर है, मतलब 55 जो है हमारा एवरेज रहेगा आंसर। क्लियर है? 55 हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए 96 97 98 99 100। सेंटर में क्या है? 98 98 हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बेसिस पे थे। क्लियर है? देखिए औसत का एक और फॉर्मूला है। अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स की हम बात करें तो एवरेज हम एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। क्लियर है? फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट के केस में देखो 1 + 9 10 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? 5 आंसर आएगा। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला है जिससे हम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं 96 + 100 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। 196 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 98 ही रहेगा। क्लियर है? तो हम इस फॉर्मूले से भी एवरेज निकाल सकते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के केस में। क्लियर है? या हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे? सेंटर वैल्यू उठाएंगे और हम बोल देंगे कि सेंटर वाली वैल्यू जो है वो एवरेज है, औसत है। क्लियर है?
एग्जाम्स में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमें नजर आते हैं, जैसे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर्स। ऑप्शन है 50, 51, 100 एंड 25। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर्स। देखिए फर्स्ट 50 ओड नंबर्स, फर्स्ट 99 इवन नंबर्स, इनके एवरेज निकालना है, ठीक है, इनका औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते हैं। चलें पहले हम इनके फॉर्मूलाज करते हैं, फिर इन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो हम देखते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स, हमने क्वेश्चन पढ़ा था द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर्स, यहीं से वो फॉर्मूला बनेगा। देखिए फॉर्मूला क्या था? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स। देखिए कभी भी हमें ओड नंबर्स की बात की जाए, फर्स्ट एन ओड नंबर्स की बात की जाए, विषम संख्याओं की बात की जाए, तो जितना पूछा गया है उतना ही आंसर रहेगा, मतलब n विल बी द आंसर। यहां n पूछा गया फर्स्ट n ओड नंबर्स, तो n ही हमारा आंसर रहेगा। अगर 50 पूछा गया है तो 50 आंसर रहेगा, 100 पूछा गया है 100 आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए जो नेक्स्ट है एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। फर्स्ट n सम संख्याओं का औसत। देखिए जितना पूछा गया है उसमें एक ऐड कर दीजिए, जितना पूछा गया है उसमें एक ऐड कर दीजिए, वो आपका एवरेज आ जाएगा। किसका? सम संख्याओं का, पहली n सम संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो क्या था? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑफ 99 इवन नंबर्स। पहले 99 सम संख्याओं का औसत पूछा गया था, तो कितना होना था? 99 प्लस 1, 100। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाएंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई है, नेचुरल नंबर्स की बात की गई है, तो यहाँ पे जो एवरेज रहेगा वो रहेगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अगर मैं आपको बोलता हूं फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स, आपको औसत निकालना है पहले 99 प्राकृतिक संख्याओं का, तो क्या रहेगा? 99 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 100 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 50। तो ये जो हमारे तीन बेसिक फॉर्मूलास हैं ये हमें याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? इन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 ओड नेचुरल नंबर्स इज। देखिए आपको ये इकट्ठा भी आ सकता है, ओड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। ओड क्या है? विषम संख्याएं। तो मतलब ओड नंबर्स की ही बात की गई है, फर्स्ट 40 ओड नंबर्स की ही बात की गई है। क्लियर है? तो औसत पूछा गया है पहले 40 ओड नंबर्स का, पहले 40 विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो कितना होता है? उतना ही होता है जितना पूछा गया है। विषम संख्याओं की जब हम बात करते हैं, जितना पूछा गया है उतना ही औसत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर्स इज। पहले 99 सम संख्याओं का औसत, पहली 99 सम संख्याओं का औसत। देखिए मैंने आपको क्या कराया था फॉर्मूला, n प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला था। अगर हम ओड नंबर्स की बात करते थे इसका फॉर्मूला था क्या? n। जितना पूछा गया उतना आंसर। इवन नंबर्स के केस में जितना पूछा गया उसमें एक ऐड करेंगे उतना आंसर। क्लियर है? 99 पूछा गया है तो हम यहाँ क्या करेंगे? 99 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 100। तो 100 हमारा क्या है? आंसर है। तो यहाँ पे भी बी क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्याओं के औसत के लिए क्या फॉर्मूला किया था हमने? n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यही किया था। क्लियर है? तो 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 101 डिवाइड बाय 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 50.50, 50.50। ये हमारा आंसर रहेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है?
व्हाइट बोर्ड पे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ध्यान से देखिए और समझिए और इनको निकालने की कोशिश करें। देखें, द सम ऑफ फर्स्ट 40 ऑड नेचुरल नंबर्स इज, क्या रहेगा? फर्स्ट 40 ऑड नेचुरल नंबर्स, कितना आंसर रहेगा? 40। नेक्स्ट का कितना रहेगा? द सम ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर्स, कितना रहेगा? 100। द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, इसका आंसर कितना रहेगा? 50.50। गलत है। क्लियर है? क्यों गलत है? हमने पहले क्या किया? एवरेज के फॉर्मूलास करें। द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, हमेशा एवरेज पढ़ा है। पर यहां पे देखिए सम पूछा गया है। तीनों क्वेश्चंस में आपको सम पूछा गया है। द सम ऑफ फर्स्ट 40 ऑड नेचुरल नंबर्स, the sum of first 99 even natural numbers, the sum of first 100 natural numbers। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, जितना हमने किया है वहीं से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखें कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। एवरेज का जो फॉर्मूला है, वो क्या है? सम अपॉन नंबर। तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर। क्लियर है? एवरेज इंटू नंबर। नंबर को हम क्या लेंगे? n लेंगे। मैं बोलता हूं एवरेज इंटू n। क्लियर है? अब हमें एवरेज तो पता है। देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 ऑड नेचुरल नंबर्स कितनी थी? n ही थी। और मैं n के साथ n को मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द एवरेज या सम नहीं, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। n आंसर था हमारा एवरेज का, तो मैं वो एवरेज को n डालूंगा इंटू n, तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या हो गया? n स्क्वायर। समझ आया? तो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ फर्स्ट 40 ऑड नेचुरल नंबर्स का, वो रहेगा n स्क्वायर। क्लियर है? इसे याद करने की जरूरत नहीं है। आपने एवरेज याद कर लिया तो सम ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, वो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूं, एवरेज क्या था? सम अपॉन नंबर। तो सम क्या हो गया? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा सम, मतलब एवरेज इंटू n। तो एवरेज, इसके केस में एवरेज कितनी थी? फर्स्ट n ओड नंबर के केस में n थी एवरेज, तो हम यहाँ क्या करेंगे? n इंटू n स्क्वायर। तो यहां से हमारा ये फॉर्मूला आया है n स्क्वायर का। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझेंगे। n स्क्वायर, तो n कितना है? 40। तो 40 का स्क्वायर कितना होगा? 1600। तो हमारा आंसर रहेगा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अभी देखिए नेक्स्ट भी मैं सेम तरीके से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर्स। सम पूछा गया है, तो एवरेज इंटू n, यही रहेगा सम। यहां पे एवरेज क्या था? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर्स क्या था? एवरेज क्या था? n+1। इवन नंबर्स के केस में n+1 एवरेज था, उसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? एक्स्ट्रा n ही मल्टीप्लाई करना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? n इंटू n+1। यही फॉर्मूला बनेगा ना, n इंटू n+1। क्लियर है? तो n इंटू n+1 ये हमारा फॉर्मूला बन गया। याद नहीं करना है, हम एक बार जो याद कर चुके हैं एवरेज का, वही से हमने बना दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं n इंटू n+1 लिखूंगा, तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा 99, तो यहाँ पे 99+1 which will be equal to 99 into 100 is equal to 9900। क्लियर है? देन ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर होगा 9900। क्लियर है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 9900। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, सेम तरीके से करेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का सम, योग पूछा गया है। तो हमें पता है एवरेज क्या था उसका? n+1 डिवाइड बाय 2 था हमारा एवरेज। मल्टीप्लाई क्या करना है साथ में? सिर्फ n मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? सिर्फ n मल्टीप्लाई करना, वो क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। तो मैं n की वैल्यू वहीं पुट कर दूं, 100 है ना, तो 100+1 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ये क्या आया था हमारा? 50.50 इंटू 100। ठीक है, 50.50 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 5050। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है।
अभी तक हमने क्या पढ़ा है, देखिए हमने पढ़ा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यही पढ़ा है, और इन तीनों का हमने सम पढ़ा है। तो हम सिंपल तरीके से इसका एक टेबल बना रहे हैं ताकि हम इसको इजीली रिमेंबर कर सकें, याद कर सकें। क्लियर है? देखें, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का एवरेज यहां लिखेंगे, क्या था, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का एवरेज था n। क्लियर है? फर्स्ट एन इवन नंबर्स का एवरेज क्या था, n प्लस 1। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या था, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम क्या था, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम क्या था, n के साथ में सिर्फ n मल्टीप्लाई करता था, वो n स्क्वायर। एवरेज के साथ n मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा सम का फॉर्मूला आ जाएगा। जो भी हमारा एवरेज है n मल्टीप्लाई करेंगे यहां सम आ जाएगा, इसके साथ n मल्टीप्लाई करेंगे यहां सम आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1, यहां पे क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा कंप्लीट टेबल है जो हमें एक बार याद रखना है। अब हम इसी टॉपिक के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमें जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस तरह से भी पूछे जाते हैं, द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is 63। 5 consecutive numbers हैं जिनका एवरेज क्या है, 63। क्लियर है? 5 क्रमानुगत संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 63। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। पहले और आखिरी नंबर का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करके उनका आंसर निकालना है। ऑप्शंस आपके पास गिवन है। ठीक है? तो हमने क्या नोट किया था, एक लाइन आपको मैंने लिखवाई थी कि इन द केसेस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जो सेंटर वाला नंबर होता है हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है? सेंटर वाला नंबर एवरेज होता है। मैंने आपको नोट लिखवाया था, तो 5 नंबर्स की बात कर रहा है तो मैं 5 नंबर्स ऐसे लिखूंगा, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स कुछ इस तरह से लिखूंगा। जो सेंटर वाला नंबर होता है वो क्या होता है, एवरेज। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is कितना, 63। एवरेज कितना है, 63 है। किसका, 5 लगातार आने वाली संख्याओं का, 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत कितना है, 63। तो 63 सेंटर में आएगा ना, जो औसत था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के केस में सेंटर में आता है, तो 63 बिल्कुल सेंटर में आएगा। क्लियर है? तो इसके पहले नंबर क्या आएगा, 62 61, 63 के बाद क्या आएगा, 64 65। ठीक है? हमें कुछ नहीं बोला कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है, हमें सिंपली बोला गया है कि लगातार आने वाली संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। क्लियर है? तो 61 62 63 64 65 ये हमारे नंबर्स हैं। क्लियर है? तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए पहले फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, लास्ट क्या है 65, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए 61 इंटू 65 कितना होगा, देखिए 6 6 36 5 6 6 6 30, ये आएगा 3965। तो 3965 हमारा आंसर होगा, दिस वन 3965 इज आवर आंसर। क्लियर है? इस तरह की मल्टीप्लिकेशंस की और भी जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं उनकी एक शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञानम इन्फोकस एजुकेशन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 113। 5 consecutive odd numbers की औसत कितनी है, 113 है। द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज, दूसरा छोटा नंबर कौन सा है, 5 consecutive odd numbers, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, इतना हमें पता है। औसत क्या है, 113 है, तो बिल्कुल सेंटर में जो है औसत आता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के केस में ये भी हमें पता है। बात की गई है विषम संख्याओं की, विषम संख्याओं की बात की गई है, ऑड नंबर्स की बात की गई है, तो 113 से पहले ऑड नंबर क्या आएगा, 111, उससे पहले 109, 113 के बाद 115 117। क्लियर है? क्योंकि ऑड नंबर्स की बात की गई है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, 111। सबसे छोटा 109, दूसरे नंबर पे है 111। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, द एवरेज ऑफ 6 consecutive even numbers is 207। 6 लगातार आने वाली सम संख्याएं,
6 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत है 207। अब 6 संख्याएं हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं, इनका औसत है 207। तो देखिए सेंटर कौन सा है, 2 यहां से छोड़ा 2 यहां से छोड़ा, तो सेंटर तो ये आ गया ना। सेंटर में देखिए सेंटर यहां कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, तीसरे और चौथे के बीच में सेंटर आएगा। तो इनका एवरेज क्या है 207, मतलब बिल्कुल जो सेंटर में आएगा वो 207 है। क्लियर है। और 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स है तो मतलब 207 तो हमारा और नंबर है, तो इसके बाद इवन नंबर कौन सा रहेगा 208, और पहले कौन सा रहेगा 206, इससे पहले 204 202, इसके बाद 210 एंड 212। क्लियर है, इतना क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर समझ नहीं आया तो देखिए, द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, 6 नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो सेंटर वाला जो होगा हमारा एवरेज होगा। तो 6 के सेंटर का क्या आएगा, देखिए ये 6 नंबर्स हैं, सेंटर होगा तीसरा और चौथे के बीच में कहीं होगा सेंटर, तो मैंने यहां सेंटर लगा के अलग से लिख दिया 207 हमारा औसत है, क्योंकि सेंटर 207 यहीं पे आएगा। क्लियर है। बात की गई है सम संख्याओं की, इवन नंबर्स की, तो 207 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है 208, और पहले 206, उससे पहले 204 202 210 212। क्लियर है। अब यहां पूछा क्या गया है, सम पूछा गया है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर का। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 202, सबसे बड़ा कौन सा है 212। इनका सम क्या होगा 202 प्लस 212, कितना होगा 414। ये हमारा आंसर होगा 414। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 7 consecutive odd numbers is 2117। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 numbers is, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, कि जो पहले बता रहा है द एवरेज ऑफ 7 consecutive odd numbers is 2117, जो 7 लगातार आने वाले odd numbers हैं उनका औसत कितना है 2117। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 numbers is, तो पहले 4 नंबर्स का औसत इसने पूछा है। देखिए 7 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना है 2117। सेंटर क्या है, ये है 2117। क्लियर है। तो एवरेज यहां लाई करेगा कहीं। और नंबर्स की बात की गई है और पूछा क्या गया, वो देखिए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, पहले 4 नंबर्स का औसत पूछा गया, मतलब अगले 3 तो हमें चाहिए ही नहीं है, हमें पहले 4 नंबर चाहिए, इनका औसत हमें निकालना है, वो हमारा आंसर होगा। देखें इससे पहले और नंबर कौन सा आएगा 2115 2113 2111, ये हमारे पहले 4 नंबर आ गए, इनका औसत निकालना है। क्लियर है। निकालें, कैसे निकालेंगे आप, फटाफट निकालें। जो इनका सम करके डिवाइड बाय नंबर कर रहा है वो गलत कर रहा है, आंसर सही आएगा पर टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। मैंने आपको बोला था कंसेक्यूटिव नंबर्स के केस में बिल्कुल सेंटर वाला आपका आंसर रहेगा। तो 4 नंबर्स हैं, बिल्कुल सेंटर यहां है, और यहां पे क्या आना चाहिए था आपका 2114, ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है। पहले 4 नंबर्स को आपने क्या किया होगा, इनका सम निकालना होगा, डिवाइड बाय आप नंबर कर रहे होंगे, ऐसे नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेंटर वाला नंबर उठाएंगे और वो हमारा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको एवरेज का ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा, समझ आया होगा। सेकंड पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। ज्ञानम हिमफोकस एजुकेशन पे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।